Hello bachon, let's read the question. The question is a milliammeter of range 10 milliampere and resistance 9 ohm is joined in a circuit as shown. The meter gives full scale deflection of current I when A and B are used as its terminals. That means that is current enters at A and leaves at B. C is left isolated. Then we have to calculate the value of I. ठीक है, आपको क्वेश्चन में एक सर्किट डायग्राम दे रखा है। इस सर्किट डायग्राम में एक तो आपका अमीटर जुड़ा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस 9 ओम है और करंट जो है वो 10 मिली एम्पियर है। और ये हमारा जो सर्किट डायग्राम है, ये जो हमारा मीटर है वो फुल स्केल रिफ्लेक्शन देता है अगर केवल हम ये ए और बी टर्मिनल्स यूज करते हैं। सी टर्मिनल्स को हमने क्या कर दिया है, आइसोलेट कर दिया है या ग्राउंडेड कर दिया है, इसको हम यूज में नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें एक चीज पता होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ बेसिक्स हमको पता होनी चाहिए। इन बेसिक्स में क्या आता है, जब भी हम सर्किट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ऐसा सर्किट जिसमें अमीटर जुड़ा हुआ है या वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ है, रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, क्योंकि उसमें क्या होगा, वोल्टेज भी होगा, करंट भी होगी, रेजिस्टेंस भी होगी। जब हम सर्किट की बात कर रहे हैं तो सर्किट में हमारी ये तीनों वैल्यूज आती हैं और ये तीनों वैल्यूज जो है वो हम रिलेट किससे करते हैं, ओम्स लॉ से रिलेट करते हैं, क्योंकि ओम्स लॉ हमको बताता है कि V जो होता है मेरा वो आई आर के क्या होता है, बराबर होता है, जहां पर V वोल्टेज है, I करंट है और R क्या है, रेजिस्टेंस है। दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि अगर सीरीज में जुड़े हुए हैं हमारे रेजिस्टेंस, तो सीरीज में हम R इक्विवेलेंट जो है वो हम कैसे निकालते हैं, R1 प्लस R2 प्लस डैश डैश करके निकालते हैं। और अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो हम R इक्विवेलेंट जो है वो कुछ इस तरह से निकालते हैं, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डैश डैश डैश। दूसरी चीज ये पता होनी चाहिए। तीसरी चीज हमें पता होनी चाहिए, अगर हमारे रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं तो जो करंट जाएगी उनमें वो क्या जाएगी, सेम जाएगी। और अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो उनके अक्रॉस वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। जब करंट सेम जाएगी तो V हमारा क्या होगा, डिफरेंट होगा, वो डिवाइड होगा। और वो किस तरह से डिवाइड होता है, क्योंकि हमको ओम्स लॉ से पता है कि V जो है वो R के क्या है, प्रोपोर्शनल है, तो ये R के रेशियो में डिवाइड होता है। और पैरेलल में जहाँ V सेम रहता है वहां पर I डिवाइड होगा। और ये I किस तरह से डिवाइड होगा, हमें पता है कि हमारी जो करंट है वो R के क्या है, रेसिप्रोकल है, I जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, तो ये इसके रेसिप्रोकल के रेशियो में क्या होती है, डिवाइड होती है। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि इसको हमने क्या कर दिया, आइसोलेट कर दिया। अगर मैं ये टर्मिनल्स स्मॉल a और स्मॉल b मान लूं, इसका मतलब जो वोल्टेज है हमारा, जो करंट हमारी, सपोज हमने मान लिया कि यहाँ से I करंट जा रही है, ठीक है, यहाँ से I करंट जब जाएगी तो ये मिलीमीटर की करंट तो हमें दे रखी है, मतलब यहाँ पर ये तो 10 मिली एम्पियर है जो हमको गिवन है, तो इस वाले में कितनी जाएगी करंट, I में से 10 माइनस कर देंगे तो बची हुई करंट किस में जाएगी, इसमें जाएगी। और अब ये वाला अमीटर जो है और ये वाला जो 9 ओम है वो किसमें है, सीरीज में जुड़ा हुआ, क्योंकि ये वाला टर्मिनल तो है ही नहीं, तो ये वाला और ये 0.9 ओम वाला जो है वो सीरीज में जुड़ा हुआ है। और इनके अगेंस्ट जो वोल्टेज आएगा, जिसको मैं नाम दे देती हूँ V, इसका टर्मिनल A मान लिया और इसका टर्मिनल B है, और ये स्मॉल a b है, तो ये जो है BAB जो है मेरा वो BAB के बराबर है। तब हमारा क्या मिलता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन मिलता है। ये हमने क्यों किया है, क्योंकि ये जो दोनों है, जो मेरा अमीटर और ये 0.9 ओम है, ये सीरीज में जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके साथ क्या है, ये पैरेलल में 0.1 ओम के साथ ये पैरेलल में है। और पैरेलल में हमें पता है कि जो वोल्टेज होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इन टर्मिनल्स के बीच में BAB जो है वो निकाल लेती हूँ। V हमारा क्या होता है, IR, तो सबसे पहले हमको निकालनी पड़ेगी करंट। तो यहाँ पर हमें पता है करंट कितनी जा रही है, 10 मिली एम्पियर जा रही है, 10, और मिली एम्पियर है तो इसको हम एम्पियर में चेंज कर देंगे, 10⁻³ ये तो हो गई I की वैल्यू। और R कितना आएगा, R हमारा आएगा, दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, ये 9 ओम और ये 0.9 ओम, ये दोनों हमारे किस में है, सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो सीरीज में हमारा R इक्विवेलेंट जो होता है दोनों को सम करके आता है, तो 9 प्लस 0.9, तो ये हमारा हो गया इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अक्रॉस, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो इसके ये आ रहा है एक और ये आ रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। और ये मेरा बराबर होगा इन दो पॉइंट की, स्मॉल a और b के बीच में कौन सा, एक ही रेजिस्टेंस है जो 0.1 ओम है, तो ये हो जाएगा 0.1 ओम। और करंट इसमें कितनी जा रही है, I माइनस 10 मिली एम्पियर के बराबर जा रही है करंट, तो इसको मैं क्या लिख देती हूँ, यहाँ पर हो जाएगा I माइनस 10 मिली एम्पियर। ठीक है, तो अब जब यहाँ से मैं I की वैल्यू कैलकुलेट करूंगी तो जो I की वैल्यू मेरे पास आएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, इस I को हम
कन्वर्ट चेंज करेंगे तो ये आई इक्वल्स टू मेरा जो आ जाता है वो 1000 मिली एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, अब जो आई 1000 मिली एम्पियर है इसको हम किस में कन्वर्ट कर दें, एम्पियर में कन्वर्ट कर दें तो ये कितना हो जाएगा 1 एम्पियर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू जो थी वो मिली एम्पियर में थी। तो फाइनली मेरे पास जो टोटल करंट आई है वो मेरे पास कितनी आई है 1 एम्पियर की आई है। अगर हम सी को आइसोलेट कर दें तो हमारे पास जो करंट एंटर करेगी, जो ए टर्मिनल से एंटर करेगी और बी टर्मिनल से क्या हो जाएगी लेफ्ट कर देगी। ठीक है, यहाँ से आके यहाँ पर लेफ्ट कर देगी आके, तो वो करंट आई हमारी 1 एम्पियर, मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।